अनबीटेबल ब्यूटी एग्जैक्टली जी। जो हमारी कुदरती खूबसूरती है नेचर की, उसको जो है हम लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, हमारी ज़मीन को इतना खूबसूरत बनाया है। और हम इंसान हैं कि देखें, हमने उसी ज़मीन का सत्यानाश किया हुआ है, अपनी सहूलतों को लेते हुए उसको अपने हिसाब से तोड़ना मड़ोड़ना शुरू किया हुआ है। जी, आपको देख के पता चल गया होगा ईंटों का भट्टे का दूर का व्यू है। आज हम आए हैं ईंटों के भट्टे पे। ज़ाहिर है हम घर बनाते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं, उसमें ब्रिक्स यूज़ होती हैं। वो ब्रिक्स बनती किस तरह से हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको वो सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सलाम नहीं किया था, मैंने कहा चले दरमियान में कर लेते हैं। जी, आज हम आए हुए हैं गांव और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं जी ब्रिक्स, जिससे हमारे घर बनते हैं कि ये बनती कैसे हैं। ये आपके सामने मौजूद हैं कच्ची ईंटें, यानी कि इनको पहले मिट्टी से बनाया जाता है और एक सांचे में डाल के ये इनकी शेप दे दी जाती है। और ये वो मिट्टी है। मिट्टी को क्या किया जाता है, हार्ड मिट्टी होती है, उसको पानी के साथ एक गारे की शेप दे दी जाती है, जैसे कि आपके सामने है, शॉपर से कवर किया हुआ है ताकि ये ड्राई ना हो, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा तो वो ड्राई हो जाती है मिट्टी कुछ इस तरह से। ये भी आपके सामने मौजूद है, तो उसको शॉपर से कवर किया हुआ है। और फिर बाद में एक सांचा मौजूद होता है जिसमें उस मिट्टी को डाल के ये ईंटों की शेप दे दी जाती है। जी, ये आपके सामने मज़दूर नहीं हैं जनाब, ये एक छुपे हुए डॉगी बैठे हुए हैं ईंटों के बीच में। तो अब आगे चलते हैं हम भट्टे की तरफ। और ये देखें, ये क्या है जी, ये ऐसा नहीं है कि ईंटें पड़ी हुई हैं, ईंटें भी पड़ी हुई हैं। ये वो लोग हैं जो इस भट्टे पे काम करते हैं। ये इसके पास आसपास ही झोंपड़ियाँ बना के रहते हैं ताकि इनको काम करना आसान रहे, आना जाना ना हो। जी, ये है जी हमारा मेन जगह जहाँ हमने जाना है और अब हम सफ़र की तरफ रवां दवां हो रहे हैं। ऐसा हुआ था जनाब कि हम पहले खुद से ही घुस गए थे भट्टे के अंदर, घुस के हमें पता नहीं था और हमने व्यूज़ को लेना शुरू कर दिया। व्यू इतने खूबसूरत थे, शाम का टाइम था, सनसेट था और ये वो चीज़ थी जो मेरे से बिल्कुल नहीं छूट रही थी। फिर हम आगे की तरफ बढ़े। अब हम बच्चे ही थे, कोई हमारी पलटन मिला जुला के कोई 6 से 7 लोगों की पलटन थी। ये आपके सामने ठम 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 करते जा रहे हैं। मैंने उन्हें क्या भी सी कैमरे अगे ना हो, लेकिन मजाल कोई हटिया होवे। अब जनाब ये आगे लीडर बन के जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, हुण पता किसी नूं कख भी नहीं है। मैं भी पिछे पिछे चढ़ना शुरू करता, मैं कहा जी चलो वेख लेने आ किन्ना क पता वा। जी, ये हमारे अली साहब आगे लग के जाके खड़े हो गए। खड़े हो गए, इन्हों ने ना थोड़ा जिहा गाइड करना शुरू करता कि ऐदा ऐदा हुंदा वा, आ वा भी ऐदा ऐदा वा। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं फिर इन्हूं उंगली ने इशारा किया, मैं कहा भी उत्थे जाना वा। तुर पिया अगे लग के फिर इन्हें ना पूरा वो कह लो ना, गर्ल गाइड नहीं हुंदा, की हुंदा वा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇੰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ, भट्टे ਨੂੰ ਲਿਆ, सोचा आगे जाइए। लेकिन क्योंकि हमें कोई जानने वाला नहीं था तो हमने बस इतनी सी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने वापस आने का फ़ैसला कर लिया कि वापस चलते हैं, क्योंकि ना हमें इसके बारे में कुछ पता है, ये ना हो कि नीचे स्पेस हो और हम गिर जाएं। सो हमने क्या किया, टर्न हुए जी, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ठीक है जी। खूबसूरती शाम की जो है बयान नहीं कर सकते। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਨੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੌੜ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਸਪੀਡ ਫੜੋ ਅਤੇ ਠੁੰਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਉਤਰ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੱਟਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ,
उन्हीं दिनों ये आ गए अंकल कहते वही बच्चों मायूस होके का तो जा रहे हो, मैं तेन दिखाना। ऑफिस में गए, उन्होंने बताया कि मैं बच्चों को लेकर उधर जा रहा हूँ। तो फिर अंकल जो थे हमें आगे सारी चीज़ें बताते हुए और गाइड करते हुए फुल ऑन स्पीड में अंकल जा रहे थे। इन्होंने फिर हमें भट्टे के बारे में डिटेल्स भी बताई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और हमें ध्यान से लेके भी गए और सारा कुछ इन्होंने बताया था जी। अब हम दोबारा भट्टे की तरफ भर रहे हैं और आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ईंटें एग्जैक्टली बनती क्या हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब ईंटों को कच्चा सांचे में डालने के बाद उसको करते क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो यही है। ये जहाँ हम चल रहे हैं बेसिकली इसके नीचे जो हैं वो ईंटों की तहें लगी हुई हैं नीचे। अंकल ध्यान से चलने का कह रहे थे यहाँ पे हादिया को भी कि ध्यान से चलो। यहाँ पे क्या होता है कि वो ईंटें लगा के दरमियान में उन्होंने स्पेस छोड़ी होती हैं। ये जो आपको ढेरियाँ नज़र आ रही हैं ये बेसिकली नीचे स्पेस होती है, ठीक है। उस स्पेस में क्या डालते हैं, गर्मा गर्म खोलता हुआ कोयला डालते हैं ईंटों को पकाने के लिए। अब ऐसा नहीं है, मैं भी बचपन में यही समझती थी कि ये जो बड़ा सा भट्टा होता है इसमें किसी तरह से ईंटें डाल देते हैं और वो ईंटें पक के बाहर आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जो है वो ये नीचे ईंटों की तहें लगी होती हैं। ये ढेरियाँ आपको नज़र आ रही हैं। हमें इनके ऊपर अंकल ने चलने से मना किया था क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी गर्म कोयले की वजह से। यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो रहा था। वो तो मैंने जोगर्स पहने हुए थे, मुझे खैर इतना फील नहीं हुआ। ये हम अब एग्जैक्ट भट्टे के बिल्कुल बराबर खड़े हैं। ये देखें अब ऊपर वो भट्टा है और ईंटें इसमें बिल्कुल नहीं डाली जाती। अगर आप ये समझते हैं आप भी अब तक कि इसमें ईंटें डाल के पकाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसमें कोयले को गर्म किया जाता है नीचे, ठीक है। ये आपको ढक्कन नज़र आ रहे होंगे, वो शख्स भी आपको नज़र आ रहा होगा। वो क्या कर रहा है, गरम गरम कोयला है यानी कि खोलता हुआ कोयला, वो एक लोहे की रॉड के ज़रिए उसके अंदर डाल रहा है। ढक्कन को भी वो देखें रॉड के ज़रिए उठा रहा है क्योंकि ये लोहे के ढक्कन और बहुत शदीद किस्म के गर्म है। ये देखें उठाएगा तो इसमें से आग निकलेगी कि इतनी गर्म नीचे कोयले थे जिनके ऊपर हम चल रहे थे। तो इनके अंदर ईंटों को कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि कुछ ईंटों के दरमियान में गैप छोड़ी जाती है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और फिर वो पक जाती हैं। ये अब वो टूटी हुई ईंटों का चूरा निकला हुआ है। अब सारी ईंटें एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छा पक जाती हैं, कुछ कम रह जाती हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इनको ए बी और सी ग्रेड में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जहाँ पे आपको कैमरा दिखा रही हूँ यहाँ से ईंटें पक गई हैं और निकाल ली हुई हैं। वो जो इन्होंने ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया हुआ है, ब्लू कलर का सॉरी, उसके अंदर क्या है कि कोयला लग ईंटें लगी हुई हैं और कोयला लगा हुआ है। हीट बाहर ना निकले इसलिए उस सारे को कवर किया हुआ है। और ये जो ऊपर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये जब ईंटें पक जाती हैं 24 आवर्स लगते हैं अंकल बता रहे थे। आफ्टर 24 आवर्स वो ढक्कन हटा के इसको खोल दिया जाता है। ऊपर से ईंटें ये देखें नीचे सेटिंग हुई हुई है, इसके अंदर डाला जाता है कोयला। अब ये ईंटें पक चुकी हैं, इनके ढक्कन हटा के इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया है कुछ अरसे के लिए, ताकि वो धुआं और वो हीट सारी निकल आए। बाद में जो मज़दूर हैं वो एक साइड से लगेंगे और ईंटें निकालना शुरू कर देंगे और फिर इसको उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ए बी और सी ग्रेड में कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से ईंटें निकाल ली गई हैं कुछ, जो दरमियान में आपको स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है। और ये खूबसूरती तो बार बार मज़े से कहने के बार बार मोबाइल मुड़ मुड़ के उस तरफ जा रहा था। फिर जी हम वापसी की तरफ आ रहे थे, मैंने दोबारा वो ढेरियाँ लेना शुरू कर दी। ये ढेरियाँ इसके ऊपर हम चल रहे थे, ये बेसिकली ठंडी हो चुकी थी और इनको उठाना शुरू कर दिया था, यानी कि इससे मिट्टी हटाना शुरू कर दी थी। और इसमें जो होते हैं कुछ नेट भी लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रॉपर अरेंज होता है कोयले को गर्म करने के लिए, ये आपके सामने देख लें। एक प्रॉपर इसके लिए बंदा भी हायर किया हुआ होता है जो कि 24 आवर्स इसको जो है देखता है, ठीक है जी। और ये डेहरियाँ वही डेहरियाँ हैं जो ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे चलने का रिस्क नहीं ले रहे थे कि ये ना हो हमारी टांग बीच में फंसी हुई हो। और ये कुछ उसकी जो कवर्स होते हैं वो टूटे हुए थे, जो ढक्कन दिए हुए थे ना लोहे के। ज़ाहिर है इतनी हीट बर्दाश्त करना लोहे के भी बस की बात नहीं होती है। ये मेरी पलटन मेरे से आगे अगेन चलते हुए ना बच्चों तो सुकून सी ही नहीं। यही हैं जी ए पेयर की ईंट जो कि बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, ठीक है। और बी और सी की जो थी वो काफ़ी दूर थी, मेरे से ली नहीं गई।
मैंने उनको अवॉइड ही किया। जी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।